हाय फ्रेंड्स एंड हाय स्टैंड्स फॉर हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया। जैसा कि हम हर बार आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आते हैं और सबसे पहले टॉपिक शुरू उससे पहले आपकी हम इंट्रोडक्शन कराते हैं ब्रिगेडियर तरुण मदन साहब से। Thank you, Manish ji, and welcome to all the viewers. Always nice to connect with them and connect with you too. तो सर, जैसा कि हमारा हर बार एक टॉपिक होता है और टॉपिक सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ होता है जी, और आप चाहते हैं तो मैं टॉपिक की तरफ स्ट्रेट अवे आ जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, जैसा कि हमने देखा है कि हर आदमी एक घर की छत की तलाश में रहता है। बिल्कुल। हमें हमारा होम चाहिए या हमारा हाउस चाहिए, कहते हैं ना, घर या फिर मकान। You mean to say today's topic is home or house? बिल्कुल सर। Okay. These two words sound similar, but they are very very different. इनकी गुण अर्थ बिल्कुल सर, बिल्कुल अलग अलग है। पिक्चर इज एंटायरली डिफरेंट। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा श्योर सर, व्हाई नॉट, बिल्कुल सर। देखिए, हाउस जिसको हम घर कहते हैं या मकान कहते हैं जी, वो एक ईंट पत्थर का बना हुआ चार दीवारी है। चार दीवारी है, ठीक है नहीं जी। और होम हमको कहते हैं होम जिसमें इमोशंस हो, जी, आत्मीयता हो, प्रेम हो, सद्भावना हो रहने वाला जी, इसीलिए हम उसको होम कहते हैं। जी। अब इसको एक उदाहरण से बोलते हुए आपको मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी जब जा रहा होता है वापस तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है मैं घर जा रहा हूँ। बिल्कुल सर। कोई इंसान कभी ये नहीं बोलता कि मैं मकान में जा रहा हूँ। जी, जी, घर और मकान में जी, यही एक फर्क है। जी। घर वो है जहाँ लोग रह रहे हैं, आत्मीयता है, प्रेम भावना है, सद्भावना जैसे मैंने बताया, और मकान आपका वीरान भी हो सकता है। जी, बिल्कुल सर। ठीक है नहीं? So there's a big difference between home and house. जी सर। Feelings and emotions make a good home, the house को home में तब्दील कर देता है। जी, जी। अच्छा सर, ये तो आपने व्याख्या की होम की, लेकिन अब होम से हम जब अगले फ्रेज पे आते हैं जिसको आप बोल रहे हैं मकान या फिर बंगला या फिर कोठी या फिर विला या फिर पेंट हाउस, सर ये तो एंडलेस आई थिंक एक प्रोसीजर है और ये तो आई थिंक वर्चस्व की दौड़ है। मनीष जी, कहीं किसी का मैं कुछ सुन रहा था, वो भी मैं बहुत उस बात में मुझे बहुत टच किया, तो मैं है किसी और के शब्द लेकिन मैं यहाँ पे उसको बोलना चाहता हूँ। सर बिल्कुल, मैसेज इज कन्वेड। बिल्कुल सर। उस व्यक्ति का कहना था कि रहना तो एक कमरे में है जी, बाकी जो सारा मकान है वो आपका गुरूर है। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। रिपीट कर रहा हूँ कि रहना तो एक कमरे में है, एक कमरे में, बाकी जो आपका सारा घर मकान है वो आपका गुरूर है। जी, जी। इज योर स्टेटस सिंबल जी, कि भाई वो कोठी में रह रहा है, वो फ्लैट में रह रहा है। जी, बेचारा कोई आम एक मजदूर आदमी झोपड़ी में रह के भी खुश है, बहुत कई खुश लोग है बड़े सर। बड़े मकानों में रह रहे हैं जी, और जी, जी। खुशी नहीं नहीं है सर, नहीं। हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, लेकिन हम बता जी, रहे हैं कि दिल से अगर कोई कमरा भी हो ना, जी, तो पुराना गाना कि एक अकेला इस शहर में, अरे सर बिल्कुल सर, आबोदाना ढूंढता है, आबोदाना आशियाना ढूंढता है, ढूंढता बिल्कुल है। सर। जी, तो मतलब जिसमें कहीं आत्मीयता हो, जी, अपनापन हो, जी, उससे बड़ी फीलिंग जो है वो कहीं भी नहीं है। आपके मैं बात पे बड़ी बात कर रहा हूँ कि कहते हैं कि सर छुपाने के लिए एक छत भी हो अपनी बिल्कुल भाव है, बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो ईश्वर की एक नियामत है आपके ऊपर कि उसने आपको बख्शा है और आपके सर के ऊपर छत है। जी, बी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी एंड गॉड, व्हाटएवर गॉड यू बिलीव इन, एंड वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। बिल्कुल लेकिन सर। आपने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि धीरे धीरे अगर आप देखो इतनी ज्यादा साइकिल बढ़ती जा रही है जी। कि घर जो है वो घर नहीं लगने लगे हैं, वो 5 स्टार होटल लगने लग गए हैं। सर इवन कहीं ना तो 5 स्टार होटल को भी मात दे रखी है, मात दे रखी है। इतनी ज्यादा चीजें अवेलेबल हो गई हैं। मेरी अपनी पर्सनल धारणा है, पीपल मे डिसएग्री विद मी, बट मैं कहता हूँ जहाँ मतलब थोड़ा सा सामान बिखरा ना हो, बच्चों की चीख चिल्लाहट ना हो, तो वो घर ही क्या है यार। बिल्कुल पीपल सर। में से कि जूता यहाँ फेंक दिया या आपका कपड़ा यहाँ फैला हुआ है या आपका बैग यहाँ, जी। अरे वही घर है यार, वही अपनापन दिखाता है कि यू फील, यू नो। अब कई कई मकान तो आप लोग यहाँ जाते हो, दे अपीयर एज 5 स्टार होटल्स, जी, flush bathrooms. I mean, the bathrooms are better than even the sitting rooms and the drawing rooms and the ante rooms, you know. एग्जैक्टली सर। ठीक है ना, इतना ज्यादा सामान लोगों ने लगा दिया है जी। कि वो 5 स्टार होटल लगने लगता है, उसमें अपनापन कम लगता है। अगर जी। आप कदम भी रखो तो आपको थोड़ा सोच के रखना पड़ता है यार, कहीं ये चीज गलत ना हो मुझसे जाए, गलती ना हो जाए, खराब ना हो जाए। मतलब बाथरूम में जाओ तो शावर भी ऐसे लगा रखी कि आपको 4 बार सोचना पड़ता है कि क्या बटन हिलाएं और पानी कहाँ से आएगा, तो जब उल्टा हिला दिया तो पानी कहीं और। सर मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। मैं एक जगह परफॉर्म करने गया था, एज पीपल नो कि मैं रेगुलर परफॉर्मर हूँ, और मैं किसी लेविश एक जगह पे परफॉर्म कर रहा था, तो सडनली आई
चिकन हर्ष की मैं बाथरूम जाऊं और मैं बाथरूम जाके कंफ्यूज हो गया था कि मैं टॉवल पिक कर लूं हाँ। या फिर मैं ऐसे ही हाथ धो के अपने हैंड का चीज से हाथ पोंछ के बाहर आ जाऊं। तो ये होता है, हमारे साथ भी होता है, तो आप सही कह रहे हैं। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, देखिए इतनी सारी चीजें आती हैं, जैसे यू गो टू अ 5 स्टार होटल, द वॉशरूम, जी उनके पास जो स्टाफ है क्लीनिंग के लिए वो जल्दी जल्दी आता रहता है। बिल्कुल आता हम है। लोगों ने अपने जो वॉश बेसिन के साथ भी बड़े बड़े स्लैब लगा दिए हैं जी। ग्रेनाइट के। जी क्या अगर या तो आपके पास इतना वेयर विदॉल है कि आप उसको कंटिन्यूस आप हाथ धोगे तो पानी बाहर छलकेगा ही छलकेगा, बिल्कुल छलकेगा सर। ठीक है नहीं? अब वो जब छलका हुआ पानी और गंदा लगता है, या जी। खाली वॉश बेसिन लगाओ तो पानी उसमें गिर के सिमट जाएगा, सिमट या जाएगा। जमीन पे भी गिरा तो सूख जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा हाँ, कहीं भी। लेकिन जो उस स्लैब पे गिरा हुआ जी। ग्रेनाइट के वो कभी साफ नहीं होता। नहीं हो। यू स्टे इन अ 5 स्टार, द मोमेंट यू लीव योर रूम, रूम क्लीनिंग वाले आ जाएंगे, बिल्कुल सर। क्लियर अप। बट क्या आप अपने घर में ये काम कर सकते हो? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत या मुश्किल तो है, इतना बहुत स्टाफ हो आपके पास कि हर घड़ी घड़ी आपका बाथरूम साफ करता रहे, जी जी और उतनी परमिशन आप दोगे भी नहीं, यू गेट इरिटेटेड। जी सी अब आप देखो ना, फ्लशेस, वॉश बेसिन्स, पॉट्स, और पॉट्स के भी साइज ऐसे ऐसे आ गए हैं, दे आर लेस डीप। जी। एक मैं मजाक सा कस रहा हूँ, तंज कस रहा हूँ कि सी जो ओरिजिनल पॉट बने हुए थे जी। उनकी डेप्थ थी जी कि अगर इफ यू यूरिनेट, सी लेडीज हैव अ डिफरेंट वे ऑफ यूरिनेटिंग, द मेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ बिल्कुल सर, यूरिनेटिंग। entirely If different। the males are urinating, the sprinkle comes back, the pot जी। is peeing back on you. जी जी Understand? Of course, sir, of क्योंकि उसकी course। डेप्थ कम है, Depth कम देखने में बड़ा सुंदर लग रहा जी। है। तो किसी ने जो ओरिजिनल बनाया था सोच समझ के बनाया था। जी वॉश बेसिन भी अलग अलग स्टाइल के आ गए, गोल आ गए, चकोर आ गए। अरे ओरिजिनल वॉश बेसिन की डेप्थ कायदे से बनी हुई थी जी। साइंटिफिक वे से जी। कि अगर जी। आप हाथ धो तो पानी बाहर ना छलके, जी। या नल का हाइट भी इतना ऊंचा कर दिया है जी। कि मतलब वो पानी यहाँ स्प्लैश कर रहा है। सर इवन मैं आपकी बात पे बड़ी बात करूंगा कि ये एक बार पहले जो हमारे ट्रेडिशनल आते हैं वो ऐसे झुके हुए होते थे राउंड में नीचे की तरफ, अब आ गए कैस्केड्स। हाँ क्यों बिल्कुल, नीचे लगाओ पानी कहाँ जा रहा है पता ही नहीं लग रहा। जी ठीक है नहीं? इवन यू गो टू द बेडरूम्स, मतलब इट इज मोर लाइक अ सिटिंग रूम, इतना सोफा, कुशनिंग, जी। लाइटिंग, जी इतना वुडवर्क, इतना पैराफर्नेलिया। जी। I mean, somewhere else I was reading, he said आज की homes they are more prone and vulnerable to fire than the homes of the previous years। बिल्कुल सर, तभी सर घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, घटनाएं ज्यादा रोज होती हम हैं। देख रहे हैं न्यूज में। देखिए वास्तु के हिसाब से भी जो पुराने जमाने के घर थे जी। अगर मैं बताऊं तो मतलब जो आपके टॉयलेट्स वो सपोज टू बी इन अ पर्टिकुलर कॉर्नर। जी अब जब से अटैच, ठीक है कन्वीनियंस जरूर है अटैच टॉयलेट से, जी। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, जी। लेकिन वास्तु के हिसाब से वर दे गुड, आर दे गुड इनफ, ये क्वेश्चन मार्क वाला बात जी। है जो मैं जी। आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। तो लोग जो है ना इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी एक वो रैट रेस चालू हो गई है था जी। कि अगले ने ऐसा बनाया मैं भी ऐसा जी। बनाऊंगा। जी अच्छा आप एक चीज और देखो, लोग बने बनाए फ्लैट्स खरीदते हैं जी। और फिर उसको तोड़ते हैं, दोबारा रीबिल्ड करते हैं, मकान खरीदते हैं फिर रीबिल्ड करते हैं। पहले तो खरीदने का पैसा लगाते हैं फिर उसको रिफर्बिश करने का। पेड फॉर व्हाट द बिल्डर हैज गिवन देम, जी। दिया भी है बिल्डर को, जी। लेकिन उसके हिसाब से रीमॉडिफाई कर रहे हैं। Remodify। एक रिवाज सा बन गया है रिवाज बन गया। जी सर कि मुझे दीवार ये यहाँ नहीं चाहिए थी, मुझे जी। फलां ये यहाँ नहीं चाहिए था, जी। मुझे दरवाजा। कहीं भी कोई आर्किटेक्चर बना है वो किसी बेसिक ग्राउंड पे बना है, जी जो उसका स्ट्रक्चरल प्लान जो पास हुआ है कि कौन सी दीवार, कौन सा बीम, कितनी स्ट्रेंथ क्या बर्दाश्त कर सकता है। जी। लोगों ने इतनी तोड़ा ताड़ी मचा दी है मकानों में इस होड़ में कि हमारे जो घर हैं वो 5 स्टार दिखने चाहिए, जी। कि वो स्ट्रक्चरल कमजोरी जो है वो आती जा रही है। जरा सा जी। आता है आपको क्रैक्स दिखने में। वैसे ही हमारी बिल्डिंग जो है बड़ी महान तरीके से बनती राम है। भरोसे हिंदू होटल बोलते हैं हमारी हाँ, लैंग्वेज में। जो बिल्डर्स बनाते हैं जी। तो वो आप जानते हैं भी टू सेव अ पेनी वो शॉर्टकट मार देते जी। हैं, ऊपर से आप उसमें जो है इस प्रकार की थोड़ा ताड़ी और मचा देते हो तो वो चीज जो है वो बचती नहीं है। जी यू अंडरस्टैंड? जी। अच्छा सर ये तो आपने बात बताई कि लग्जरी होम बना ली है जी कैसे तैसे इधर उधर से अपने जोर लगा के, बट सर इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो होती होगी। बिल्कुल। अब आपने शीश महल बना लिया तो शीशों को साफ भी तो करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे होगा? वो तो एक मुद्दा है, मैंने पहले ही बताया ना, या तो आपके पास इतने रिसोर्स हो, जी या तो इतना पैसा हो, कितने आदमी लगे हो आपको मेंटेन करके दे रहे हो। जी अगेन आई एम कंपेयरिंग विद 5 स्टार, सी द काइंड ऑफ स्टाफ दे हैव, जी। ट्रेन स्टाफ। अच्छा दूसरा सर 5 स्टार इजन मतलब एक एंटरप्राइज है जो इनकम का एंटरप्राइज है, उनका उनका काम ही यही है, सर्विस प्रोवाइड करना, पैसे लेना। हाउसकीपिंग इज ट्रेंड। जी वहां भी कमियां होती है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, जी। लेकिन their staff is more or less comparatively trained। जी आपका स्टाफ या तो ट्रेंड हो, जी उतना पैसा अगर आपके पास है कि आप ट्रेंड स्टाफ लाओ, जी। आपको लगता है आपकी मेड्स वगैरह इस टाइप का काम करके आपको दे देंगी? सॉरी सर, सॉरी आम आदमी नहीं। नहीं हो तो सकता। बहुत सारे लोग बना लेते हैं, फिर मेंटेनेंस में उनको प्रॉब्लम आती है। जी आती है, ठीक खुद है? ही लगना पड़ता है सर, हाँ, खुद ही उनके बाद भी खुद लगना पड़ता और जब खुद ही लगना तो फिर खुद ही कर लो, then why pay your mates? है। जी बट लेकिन सर वो ये ना कहते हैं ना मुझे सलामी तोप से देनी पड़ेगी।
वो है शौक है कि हमने रखे हैं तो लोग मेंटेन कर रहे हैं। आप 5 स्टार की बात कर रहे थे, अब छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जी 5 स्टार वाले भी आते हैं हाउस कीपिंग, और मैंने कई बार टोका भी है। अब मानो बेडशीट चेंज भी कर रहे हैं, जी तो पुरानी बेडशीट उठा के जमीन पे रख देते हैं। और मैंने टोका, मैंने कहा आप एक साफ चीज को गंदा क्यों कर रहे हो जमीन पे डाल के? आपके बिल्कुल पास सर। ट्रॉली होनी है, सब कुछ है, आप उसमें सब रखो। कुछ होता है सर, सब कुछ होता है, आप उसमें रखो। मतलब इतनी अकल वो भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी। मैंने टाइम्स आई पॉइंटेड आउट जी कि अब साफ चादर आपने ब्लैंकेट निकाला जमीन पे रख दिया। जी तो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग व्हिच नीड्स टू बी इम्पार्टेड कि एक चीज और गंदी मत करो। जी सफाई करने के नाम पे उसको और गंदा मत करो। जी। या आपके पिलोज रखे हैं, उठा के जमीन पे रख दिए, सोफे पे रख दिए। जी। सी योर बेड इज शुड बी द क्लीनेस्ट पार्ट ऑफ योर हाउस, जी क्योंकि आपने 7 से 8 घंटे उसमें बिताने हैं। बिल्कुल बताने सर। मैक्सिमम टाइम जो है आपने बेड में, क्योंकि आदमी 6 से 7 घंटे की नींद तो लेगा, नींद तो लेगा। 24 घंटे में जहाँ 7 या 8 घंटे आप बिता रहे हो, जी। शुड दैट नॉट बी द क्लीनेस्ट पार्ट? सर और बेसिकली 24 घंटे में से कई घंटे तो ऑफिस में घुस गए, बिल्कुल। उसके बाद जो बचे वो डाइनिंग टेबल पे या टीवी के सामने घुस गए, उसके बाद तो नींद तो लोगे। नींद तो लोगे, तो दैट शुड, दिस काइंड ऑफ कल्चर हैज टू इम्बाइब। फर्नीचर ले लिया, इतना महंगा महंगा, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मेड्स आई, उसने ठुड मारी, स्क्रैच डाल दिया स्क्रैच लगा दिया, या डेंट आ गया। हर्ट्स जी या ग्लास। बिल्कुल सर। एंड आई ऑलवेज फील कि जितना कम मेंटेनेंस जी। वाला आपका घर हो, मेंटेनेंस फ्री टोटली तो नहीं हो सकता, लेकिन जी। जितना कम मेंटेनेंस वाला हो उतना बेटर। और सर एक और बात है, हर टाइम ये मेड्स और इन सब पे ना शाउट करना अच्छा भी नहीं नहीं लगता। नहीं, आप रिलाई भी नहीं कर सकते। जी उनके उस टाइप की ग्रूमिंग ही नहीं है। जी और जो ऐसी ग्रूम मेड्स आप ढूंढोगे तो वो तो और भी पैसा लेंगे आपसे। तो सर आपसे बड़ी सारी बातें आज हमने करी अपने घर पे। घर को तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जिधर टेंशन नाम की चीज ना हो। बिल्कुल। अब बाहर की टेंशन छोड़ के घर में घुसो। आदमी घर में आता है इसीलिए। तो सर मैंने आपसे बड़ी सारी चीजें खुद भी सीखी, जी जी। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक भी बहुत सारी चीजें जानेंगे और देखेंगे कि उनको लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे यार? बस इसी के साथ कहते हैं, प्रेम और सद्भावना आत्मीयता बनी रहे जी और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करिए। घर एक आपका रिलैक्स करने की जगह है, मूड फ्रेश करने की और अनवाइंड जी करने की जगह है। जी। शो ऑफ करने की है लेकिन इतनी भी नहीं है, नहीं, इतनी भी नहीं है। गुरूर थोड़ा कम दिखाएं। जी सर। तो इसी के साथ वी विश ऑल आवर व्यूअर्स गुड बाय जी सर। एंड वी से जय हिंद एंड जय भारत।